जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द इंडिया जीएस में। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कवक से होने वाले रोग एवं लाइकेन के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके थे वनस्पति जगत एवं उसके वर्गीकरण और उसके एक संग थैलोफाइटा के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग शैवाल कवक का अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कवक से होने वाला रोग। तो ध्यान देते हैं हम लोग कि कवक से कौन कौन से रोग होते हैं। तो कवक से होने वाला रोग, तो देखिए कवक से जो रोग होने वाला होता है, यानी कि कवक से जो रोग होता है वो जंतु में अलग होते हैं और पादप में अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जंतु में कौन से रोग होते हैं। तो जंतु में होता है, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग जंतु में। तो जंतु में होता है दाद, दम्मा, खाज, एथलीट फुट और गंजापन। तो जंतु में कौन कौन सा कवक से होता है रोग? जंतु में कवक से होने वाला रोग है दाद, दम्मा, खाज, एथलीट फुट और गंजापन। तो हम लोग ध्यान देते हैं कि दाद से, यानी दाद जो है कौन सा कवक से होता है। तो दाद जो होता है ट्राइकोफाइटन लेस्कोस है, ट्राइकोफाइटन लेस्कोस है। दाद किस कवक से होता है? ट्राइकोफाइटन लेस्कोस है। उसके बाद जानेंगे हम लोग दम्मा। दम्मा कौन सा कवक से होता है? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। तो किससे होता है? दम्मा जो होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है। खाज किससे होता है? खास होता है एकेरस एस्के बीज। किससे होता है? एकेरस एस्के बीज। किससे होता है? एकेरस एस्के बीज से। एथलीट फुट किससे होता है? टीनिया पेडिस। किससे होता है? टीनिया पेडिस नामक कवक से। और गंजापन किससे होता है? टीनिया के पेडिस से, टीनिया के पेडिस। तो ये क्या है? ये कवक से होने वाले जंतु में रोग, यानी जंतु में जो कवक से रोग होता है उस कौन कौन सा रोग होता है? पहला हो गया दाद। दाद कौन सा कवक से होता है? ट्राइकोफाइटन लेस्कोस है। दूसरा हो गया दम्मा, ये कौन सा कवक से होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। तीसरा हो गया खाज, यानी ये कौन सा कवक से होता है? एकेरस और एस्के बीज। चौथा हो गया एथलीट फुट, ये किससे होता है? टीनिया पेडिस से। और गंजापन किससे होता है? टीनिया के पेडिस से। आप ये दोनों को याद रख सकते हैं। गंजापन किस में होता है? बालों में, यानी सर के बालों में होता है गंजापन, यानी केस में। तो केस से के पेडिस याद रख सकते हैं। और एथलीट फुट जो होता है जानवरों को पैरों में होता है, तो इससे हम लोग पेडिस याद रख सकते हैं, यानी पैर यानी पेडिस। तो एथलीट फुट कौन सा कवक से होता है? टीनिया पेडिस से होता है। तो ये थे हम लोग को जंतु में कवक से होने वाले रोग। अब हम लोग जानेंगे कि पादप में कौन कौन सा रोग होता है कवक के कारण। तो इसको हम मिटाते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। तो पादप में कवक से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं? तो कवक से होने वाला पादप में मुख्य रोग है रस्ट एवं स्मट। क्या है? रस्ट एवं स्मट।
कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि रस्ट एवं स्मट किसके कारण होता है, तो यह क्या है, कवक के कारण होता है। तो किस में होता है, ये पादप में होता है, ये जंतु में नहीं होता। तो सबसे पहले जानेंगे कि सरसों में कवक से कारण कौन सा रोग होता है। तो सरसों में क्या होता है, सफ़ेद रस्ट रोग होता है। कौन सा रोग होता है, सफ़ेद रस्ट रोग। कौन सा रोग होता है सरसों में, सफ़ेद रस्ट रोग। उसके बाद हम लोग जानेंगे गेहूं में। तो गेहूं में कौन सा रोग होता है, गेहूं में, तो गेहूं में क्या होता है, अस्मट रोग होता है और एक कीटू रोग होता है। गेहूं में क्या होता है, एक अस्मट रोग और एक कीटू रोग। उसके बाद हम लोग जानेंगे आलू। आलू में कौन कौन सा रोग होता है कवक से, सबसे पहले अंगमारी, मस्सा और पछेला रोग होता है। क्या होता है, आलू में अंगमारी, मस्सा एवं पछेला रोग होता है। गन्ने में हम लोग जानेंगे, गन्ने में जो लाल सड़न होती है किसके कारण होती है, ये भी कवक के कारण होती है। तो गन्ने में कौन सा रोग होता है, लाल सड़न। उसके बाद हम लोग जानेंगे मूंगफली में, मूंगफली। तो मूंगफली में क्या होता है, मूंगफली में टिक्का रोग होता है। क्या होता है, मूंगफली में टिक्का रोग होता है। धान में कौन सा रोग होता है, तो धान में कवक के कारण भूरी चित्ती रोग होता है। कौन सा, भूरी चित्ती रोग। और परा अंकुर, जब हम लोग बीज को बोते हैं, परा अंकुर, तो परा अंकुर में क्या होता है, डैपिंग रोग। इसमें क्या होता है, जब हम परागपुर यानी कि बीज को जब बोते हैं तो उसको विकसित होने समय वह विकसित सही से नहीं हो पाता, उसमें क्या हो जाता है, डैपिंग रोग हो जाता है। तो हम लोग जाने पादप से होने वाला रोग, सरसों में कौन सा होता है, पादप में कवक से होने वाला रोग। सरसों में हो गया सफ़ेद रस्ट रोग, गेहूं में अस्मट और कीटू रोग, आलू में अंगमारी एवं मस्सा और पछेला रोग, गन्ने में लाल सड़न और मूंगफली में टिक्का रोग, धान में भूरी चित्त और परांकुर में डैपिंग रोग। तो ये सब क्या थे, ये सब कवक से होने वाले रोग थे। इसके बाद हम लोग लाइकेन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, लाइकेन। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लाइकेन। पिछली क्लास में हम लोग कवक के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमने कवक से होने वाले रोग के बारे में अध्ययन किया। तो चलिए हम लोग क्या, लाइकेन, लाइकेन के बारे में जानेंगे। लाइकेन, लाइकेन इंग्लिश शब्द ही है, लाइकेन। तो सबसे पहले जानेंगे कि लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी। क्या बोला जाता है, लाइकेनोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या बोला जाता है, फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी। इसी प्रकार लाइकेन के अध्ययन को क्या बोला जाता है, लाइकेनोलॉजी। ये जो होता है अध्ययन, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जानिए, जानते हैं लाइकेन किससे बना होता है। तो लाइकेन जो होता है, पॉइंट देकर लिखेंगे, शैवाल एवं कवक से मिलकर, लाइकेन जो होता है शैवाल एवं कवक से मिलकर बना होता है। ये क्या करता है, ये शैवाल एवं कवक के बीच सहजीवता यानी सिम्बायोसिस को दर्शाता है। शैवाल एवं कवक के बीच सहजीवता यानी सहजीवी को दर्शाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस।
अब ये तो आप लोग को समझ में आया होगा कि शैवाल एवं कवक से मिलकर क्या बनता है, लाइकेन का निर्माण होता है। लेकिन शैवाल एवं कवक के बीच यह सहजीवी को दर्शाता है। तो सहजीवी को कैसे दर्शाता है, हम लोग पिछले क्लास जब कवक का अध्ययन कर रहे थे तो कवक में हम लोग पढ़े थे कि कवक विविध पोषी होता है। तो विविध पोषी होता है, उसमें हम बताए थे कि यह सहजीवी होता है, परजीवी भी होता है और मृतोपजीवी होता है। तो सहजीवी में हम लोग बताए थे कि सहजीवी में कवक के साथ साथ कवक जो जिस पौधे पर उगते हैं उसे भी लाभ होता है। यानी इसमें क्या होता है, कवक और पौधे साथ साथ उगते हैं, तो इसमें पौधे की जगह क्या आ जाता है, शैवाल आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों को भोजन में दोनों को लाभ होता है। कैसे लाभ होता है हम लोग जानेंगे। कवक जो होता है ये जल, खनिज, लवण एवं विटामिन, कवक क्या करता है, जमीन या कहीं से भी जल, खनिज, लवण, विटामिन ग्रहण करके ये किसे देता है, ये शैवाल को देता है। अब आप लोग जानते हैं कि शैवाल में क्या होता है, शैवाल में हरित लवक पाया जाता है, यह स्वपोषी होता है, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो जब कवक जल और खनिज, लवण, विटामिन इत्यादि शैवाल को देते हैं तो शैवाल इसे भोजन बनाकर कवक को देता है, भोजन बनाकर किसको देता है, कवक को देता है। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सहजीवता, यानी कि इसे ही क्या बोलते हैं, सहजीवी या सहजीवता। और इस प्रक्रिया को हेलोटिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेलोटिज्म। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कवक एवं शैवाल की सहजीवी जो दर्शाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हेलोटिज्म कहा जाता है। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ मुख्य इसकी संरचना के बारे में, यानी कि लाइकेन की संरचना के बारे में। तो हम लोग जानेंगे लाइकेन की संरचना। तो लाइकेन बनावट, आकार एवं संरचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। देखिए लाइकेन जो होता है ये क्या है, अपनी बनावट या आकृति या इसकी जो संरचना होती है इसके आधार पर ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। तो हम लोग जानेंगे कि तीनों प्रकार का क्या है। तो पहला में क्या हो जाएगा, करस्टोस। क्या हो जाएगा, करस्टोस। दूसरा में क्या हो जाएगा, फोलियोज। क्या हो जाएगा, फोलियोज। और तीसरा में क्या हो जाएगा, फ्रूटिकोज। क्या हो जाएगा, फ्रूटिकोज। तो देखिए पहला हो गया करस्टोस, दूसरा हो गया फोलियोज और तीसरा क्या हो जाएगा, फ्रूटिकोज। इसको क्या कहेंगे, फ्रूटिकोज। तो ये अपनी बनावट और संरचना के आधार पर तीन प्रकार की होती है। इसमें जो प्रजनन होता है ये भी तीन प्रकार के होता है। तो इसमें प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग जानेंगे। लाइकेन में प्रजनन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला हम लोग जानेंगे कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन। दूसरा लैंगिक प्रजनन, दूसरा क्या होता है, लैंगिक प्रजनन। और तीसरा आ जाएगा अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। तो लाइकेन तीन प्रकार के होते हैं एवं लाइकेन में तीन प्रकार के प्रजनन भी होता है। कौन कौन, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। क्या होता है, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। अब हम लोग कुछ मुख्य लाइकेन के बारे में जानेंगे जो पेड़ों के छालों पर उगते हैं एवं
चट्टानों पर उगते हैं। क्वेश्चन में आ जाता है कि पेड़ों के छालों पे उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं, चट्टानों पे उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे। तो इसको मिटा लेते हैं हम लोग। चलिए, तो पेड़ों के छालों पर उगने वाले, पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन कौन होते हैं, कोर्टिकोलस। कौन से लाइकेन होते हैं, कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस। उसके बाद हम लोग जानेंगे चट्टानों पर उगने वाले, चट्टानों पर उगने वाले, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेक्सिकोलस। इसको क्या बोला जाता है, सेक्सिकोलस। यानी पेड़ों के छालों पर उगने वाले कौन से लाइकेन होते हैं, तो कोर्टिकोलस, और चट्टानों पर उगने वाले कौन से लाइकेन होते हैं, तो सेक्सिकोलस। इसके बाद में इसका प्रमुख उपयोग जानेंगे हम। इसका जो सबसे प्रमुख उपयोग है, इसे हम वायु के प्रदूषण का संकेतन के रूप में मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, वायु के, इसको क्या मानते हैं, वायु के प्रदूषण, यानी प्रदूषण कह सकते हैं या सिर्फ कह सकते हैं कि इसे प्रदूषण का संकेतक के रूप में जाना जाता है। लाइकेन को क्या होता है, प्रदूषण के संकेतक के रूप में जाना जाता है। अब ये बताइए कि वायु का प्रदूषण के संकेतक कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे प्रदूषण पाया जाता है वहाँ पे लाइकेन नहीं उगती है, और जहाँ पे प्रदूषण नहीं पाया जाता है वहाँ पे लाइकेन उगती है, यानी आते हैं। तो इससे क्या हम लोग को पता चलता है कि जहाँ पे प्रदूषण है वहाँ पे लाइकेन नहीं आती है। तो जहाँ पे लाइकेन नहीं आएगा तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या है, यहाँ पे प्रदूषण है। तो इसका क्या है, हम लोग वायु के प्रदूषण के संकेतक के रूप में जानते हैं। किसको, लाइकेन को। ये जो होता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा संकेतक है, यानी इसका जो प्रदूषण है इसका सबसे बड़ा संकेतक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कौन सा गैस का इसमें संकेतक है, तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसका मुख्य उपयोग हो गया कि प्रदूषण के संकेतक के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब जानेंगे कि ये क्या है, मृदा का निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो मृदा यानी मिट्टी। तो क्या हुआ, मृदा का निर्माण में, मृदा का निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। ये मृदा का निर्माण किस प्रकार से, या मृदा का निर्माण में किस प्रकार से भाग लेता है, तो ये क्या करता है, मिट्टी को कटाव को रोकता है। क्या करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। ये क्या करता है, मिट्टी को कटाव को रोकता है। उसके बाद इसका प्रयोग हम लोग नीला रंग को बनाने में करते हैं। क्या करते हैं, नीला रंग को बनाने में। तो लाइकेन का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, नीला रंग को बनाने में। इसमें कौन कौन सा लाइकेन मुख्य है, तो हम लोग मुख्य लाइकेन के बारे में जानेंगे। एक आर्चिल होता है और एक लोकनेरा होता है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा और याद भी कीजिएगा कि नीला रंग बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, लाइकेन का। तो कौन कौन सा लाइकेन, आर्चिल और
लोकनेरा। हम लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं लिटमस पत्र, तो लिटमस पत्र का बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, लाइकेन का उपयोग करते हैं। हम लोग इसको मिटा देते हैं, आगे हम लोग इसको देखेंगे। आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, हम लोग लिटमस पत्र का निर्माण में भी किसका प्रयोग करते हैं, लाइकेन का प्रयोग करते हैं। चलिए उसे भी ध्यान देंगे हम लोग। लिटमस पत्र निर्माण में हम लोग लाइकेन का उपयोग करते हैं। तो इसमें कौन सा लाइकेन होता है, रोसेला नामक लाइकेन। इसके साथ ही हम लोग इत्र बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इत्र बनाने में कौन कौन सा हम लोग लाइकेन का प्रयोग करते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इत्र बनाने में, तो इत्र बनाने में जो लाइकेन का उपयोग होता है उसका प्रमुख लाइकेन के नामों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसमें एक हो जाता है लोबेरिया, इरवेनिया और रोमेनीला। क्या होता है, रोमेनीला। ये प्रमुख क्या है, लाइकेन है। यानी लोबेरिया, इरवेनिया या रोमेनीला नामक लाइकेन से क्या बनाया जाता है, इत्र का निर्माण किया जाता है। और रोसेला नामक लाइकेन से क्या चीज़ का निर्माण किया जाता है, लिटमस पत्र का निर्माण किया जाता है। और आर्चिल और लोकनेरा से नीला रंग का निर्माण किया जाता है। अब क्या होता है, कुछ कुछ दवा में भी इसका निर्माण होता है। जैसे मिर्गी की दवा में क्या होता है, परमेलिया नामक एक लाइकेन पाया जाता है। क्या होता है, परमेलिया नामक लाइकेन। तो क्या होता है, मिर्गी की दवा जो बनाया जाता है उसमें परमेलिया नामक लाइकेन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, डायरिया, रेबीज, ये सब बीमारी में भी क्या होता है, ये सब बीमारी का दवा को भी लाइकेन से बनाया जाता है। तो लाइकेन का हम लोग आज उपयोग के बारे में पढ़े। इससे पहले हम लोग कवक से होने वाले रोग के बारे में पढ़े और लाइकेन से महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़े, यानी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग पढ़े। तो आशा करते होंगे कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके साथ लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।